नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साहित्य आजकल। दोस्तों, अभी जो 13 नवंबर 2020 को जो हमारा एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ का हिंदी का जो पेपर होने वाला है, उसके विषय पर हम कुछ बातचीत करेंगे। मेरे जो अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, पहले हम बात करते हैं उन साथियों के लिए जो एनटीए नेट जेआरएफ हिंदी की जो तैयारी है वो लंबे समय से कर रहे हैं। उनके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा और उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो लंबे समय से वो अपना अध्ययन कर रहे हैं। वो साधुवाद के पात्र हैं। अब बातचीत करते हैं कि कितने लंबे समय से वो तैयारी कर रहे हैं। लंबे समय का मतलब क्या है? देखिए, इससे मेरा अभिप्राय है कि कम से कम वो 6 महीने या इससे ज़्यादा के समय में वो रेगुलर अध्ययन कर रहे हैं, लगातार वो पढ़ रहे हैं। तो ऐसे साथियों को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि वो जो अध्ययन वो कर रहे हैं, जिन पुस्तकों का या नोट्स का वो अध्ययन कर रहे हैं, तो वो उन्हीं का ही अध्ययन करते रहें, बार बार उन्हीं को ही पढ़ते रहें। क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है, लगभग महीने भर का समय बचा है। तो अब आके अगर मैं आपको कुछ गाइड करूँ या कोई नई चीज़ बताऊँ और आप उसमें ऐड करें, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। वो फ़ायदे की जगह वो आपको नुकसान कर सकता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो मेरे साथी 6 महीने या इससे ज़्यादा समय से लगातार ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो वो वही मैटर पढ़ते रहें, वही नोट्स या बुक्स वो पढ़ते रहें जो वो पढ़ रहे हैं। वो कोई भी नई पुस्तक या फिर नए नोट्स ना पढ़ें। ये तो रहा उन साथियों के लिए जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। आगे हम देखते हैं। अब मैं बातचीत करता हूँ कि उन साथियों के लिए जिनकी तैयारी कम है। अब तैयारी कम है, इसका मतलब क्या है? मतलब कि वो 2 या 3 महीने पहले से पढ़ना उन्होंने स्टार्ट किया है, या वो पढ़ तो रहे हैं लंबे समय से, लेकिन वो कम पढ़ रहे हैं, कभी बीच में छोड़ देते हैं, कभी रेगुलर वो 8-10 घंटे पढ़ नहीं पाते, कभी उन्होंने 1-2 घंटे ही पढ़ा है। तो अब उनकी टूटी फूटी तैयारी है, रेगुलर उन्होंने अध्ययन नहीं किया। तो उनके लिए मैं, क्योंकि अब लगभग ये मान लीजिए कि आप जो भी 30-35 दिन का समय है, 13 नवंबर को हमारा एग्ज़ाम है, तो उनके लिए मैं कुछ अपनी राय, अपना अनुभव मैं शेयर करना चाहूँगा ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिनकी जो तैयारी है वो ऐसा मान लीजिए कि टूटी फूटी है या कम है या काम चला हुआ है। तो उनके लिए सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप एक तो ओल्ड पेपर जो है, ओल्ड पेपर हिंदी के, उसका आप नियमित रोज़ 6 घंटे, अब 6 घंटे में आप एक पेपर निकालते हैं या दो निकालते हैं या तीन निकालते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप रेगुलर ओल्ड पेपर आप पढ़िए रोज़। कितने घंटे? कम से कम 6 घंटे। उसके बाद में हिंदी के लिए ही कोई एक गाइड जो भी आपके पास है, चाहे वो प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की हो, चाहे वो अरिहंत की हो, कोई भी गाइड जिसमें सिलेबस की 10 इकाइयाँ दी हुई हैं, तो उस गाइड को आप इकाई 4 से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, इकाई 10 तक। इकाई 1, 2 और 3 को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इकाई 1 और 2 और 3 जो है वो ओल्ड पेपर में ही आपकी तैयारी हो जाएगी, उसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो कोई भी एक जो गाइड है उसका आप अध्ययन कीजिए, ईमानदारी से अध्ययन कीजिए। कम से कम 4 घंटे आप उस गाइड को पढ़िए रोज़। 6 घंटे ओल्ड पेपर और कम से कम 3 या 4 घंटे वो गाइड पढ़िए। ओल्ड पेपर इस तरह से पढ़िए कि आपका एक एक जो क्वेश्चन है वो आपकी उंगलियों पे हो, इस तरह से आप अध्ययन कीजिए। तो ये बातचीत हमने की है हिंदी का जो हमारा पेपर है उसके लिए। देखो, पहले तो मैंने आपको और भी 2-3 बुक बताई थी, मनोज मिश्रा की, सरस्वती पांडे की, लेकिन अभी इतना समय है नहीं कि आप उन पुस्तकों का भी अध्ययन कर सकें। तो फिलहाल आप बस, जिनकी तैयारी कम है तो सिर्फ इतना ही पढ़ लीजिए, ओल्ड पेपर और गाइड, क्योंकि इनके लिए भी लगभग 3 महीने का समय चाहिए।
तो अभी इतना समय है नहीं, तो आप इनको ही जितना जल्दी हो सके बार बार आप इनका अध्ययन कीजिए। आपका जो इम्प्रूवमेंट है, जो नेट के लिए जो आप एग्ज़ाम दोगे उसमें ज़रूर आपका सुधार होगा और आप सफलता के बहुत करीब जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आगे हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर के लिए। अभी उनके लिए ही है फर्स्ट पेपर, जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनका तो कहना ही क्या। अब बात करते हैं जिनकी तैयारी कम है, तो उनके लिए भी सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि ओल्ड पेपर जो है पिछले 10 सालों के, पिछले 10 ईयर्स, इसके ओल्ड पेपर आप रेगुलर रोज़ आप एक पेपर निकालिए। और साथ ही साथ जिन मेरे साथियों को मैथ नहीं आती, तो उनके लिए मैं एक और, चाहिए आप क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, लेकिन जो एक डीआई आती है उसको आप ज़रूर सीखिए। आप कहीं से भी सीखिए, अपने मित्र से सीखिए, आप ऑनलाइन सीखिए, आप गाइड से सीखिए, किसी बुक्स का सहारा लीजिए, लेकिन ये डीआई में 5 प्रश्न आते हैं, तो ये आपको ज़रूर सीखनी है। और 10 साल के आप पेपर निकालिए। सिर्फ इतना ही आपको करना है फर्स्ट पेपर के लिए, ज़्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। और ज़्यादा बुक्स तो मैंने पहले ही बताई थी केवीएस मैदान की, लेकिन अब इतना समय है नहीं, क्योंकि आप बार बार कमेंट्स कर रहे हो कि सर हमें कोई राय दीजिए, पेपर हमारा 13 नवंबर को पेपर है, तो उसमें हम किस तरह से पढ़ें, थोड़ा हमारे उसके बारे में बताइए। तो ये कुछ छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी थी आप लोगों के लिए। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।